जय फूले, जय भीम, जय साहूजी महाराज, जय पेरियार, जय मंडल। आज हमारे साथी डॉक्टर रतन लाल बैठे हैं, चंदेल साहब हैं, डॉक्टर आला वेंकटेश्वरुलु आंध्र प्रदेश से हैं, विजेंद्र यादव जी हैं, राज बहादुर यादव जी हैं, प्रवीण जी हैं WTP से। आज ये आमंत्रण है पूरे देश में जो जनता बेचैन है और ख़ास तौर से जो दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक जनता है, किसान है, नौजवान है, उनकी बेचैनी जो है सो अब सड़कों पर दिखने वाली है। और उसकी एक शुरुआत रामलीला ग्राउंड में एक शानदार बैठक के साथ 28 तारीख को WTP द्वारा आयोजित एक जनसभा के साथ होगी। पार्लियामेंट का सेशन शुरू है, 25 तारीख को सेशन शुरू हुआ था। हम संसद में लगातार लोगों के भाषण सुन रहे हैं, लेकिन मुख्य मुद्दे देश के सामने जो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने घोषणा की है कि जनगणना होगी, लेकिन जाति पर चुप है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नीट में इतनी बड़े घोटाले पर कोई कार्रवाई नहीं की और विपक्ष उन पर दबाव डाल नहीं सकी। इसी तरह अग्निवीर का जो पुराना मुद्दा है वो अभी भी है। इसी तरह अल्पसंख्यकों के लिए वक्फ बोर्ड के कानून को ऐसा माना जा रहा था कि उसको अलग कर दिया जाएगा, वो कानून भी फिर से वापस आ रहा है। और OBC के सभी सीटों पर, पदों पर एक गैर कानूनी तरीके से हकमारी हो रही है। उनके जो आरक्षण है उसको रोका जा रहा है, EWS में कन्वर्ट किया जा रहा है और आवेदकों को या तो NFS यानी नॉन फाउंड सूटेबल किया जा रहा है, अन्यथा उन पदों को ही समाप्त किया जा रहा है। ये मुद्दे ऐसे हैं और किसान की जो समस्या है वो आप लोग सभी जानते हैं। और मैं विश्वविद्यालय में अभी बैठा हुआ हूँ, हिंदू कॉलेज में। देश के तमाम और सबसे बड़े विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय का जो सिलेबस है उसमें जितनी तरह की फेरबदल की जा सकती है, जिससे न सिर्फ हमारे छात्र और छात्राएं सीखेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, बल्कि वो एक पार्टी के द्वारा एजेंडा को सिर्फ ग्रहण कर पाएंगे, वो प्रक्रिया शुरू है। इन सभी मुद्दों पर अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं, आगे जो संघर्ष है उसके लिए पूरी तरह तैयार होना चाहते हैं, तो 28 तारीख को निश्चित तौर से रामलीला मैदान नई दिल्ली में आएँ, पधारें। और इसके साथ साथ आगे एक और कार्यक्रम होगा ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस का 3 दिसंबर में, जिसमें राजनेता भी शामिल होंगे। मैं समझता हूँ उस सभा में भी हम लोग इन्हीं एजेंडा को, जो रेजोल्यूशन लिया जाएगा कल, उसी को आगे हम लोग प्रस्तुत करेंगे। जय संविधान। कल 26 नवंबर था और पूरे देश में संविधान दिवस मनाया गया। बाबा साहब ने जब संविधान सौंपा था इस देश को, तो एक लंबा स्पीच है। मैं आज एक कोट उनका आपको सुनाता हूं और उसके बाद बात आगे बढ़ाऊंगा। उन्होंने कहा था कि भारत ने बौद्धों की जनतांत्रिक प्रणाली गंवाई। लंबे समय से जनतंत्र प्रयोग में न होने के कारण उनका नया लगना भारत जैसे देश के लिए संभव हो सकता है। यहाँ जनतंत्र द्वारा तानाशाही को स्थान दिए जाने का खतरा है। नए सिरे से देश में आया जनतंत्र अपना बाहरी रूप बरकरार रखेगा, लेकिन असल में वह तानाशाही को ही जन्म देगा। प्रचंड बहुमत हो तो दूसरी संभावना यानी कि तानाशाही की संभावना ज़्यादा है, इसका ज़बरदस्त खतरा है। जातियां राष्ट्र विरोधी होती हैं। मानवीय संस्कृति में समता, भारतीय संस्कृति में समता, बंधुता, स्वतंत्रता का अभाव है। इसलिए उन्होंने कहा था कि ये द्वंद्व जब तक हम खत्म नहीं करेंगे, भारत एक सशक्त लोकशाही नहीं बन सकता है। 22 दिसंबर 1955 को पूना डिस्ट्रिक्ट लॉ लाइब्रेरी में डॉक्टर अंबेडकर का एक भाषण है, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी देश में अगर लोकशाही को मजबूत होना है तो उसकी 7 शर्तें होंगी। और शर्त था, समाज में भयंकर असमानता नहीं होना चाहिए, मजबूत और सुरक्षित विपक्ष रहना चाहिए, कानून और प्रशासन की नज़र में समानता होनी चाहिए, संवैधानिक नैतिकता होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, बहुमत द्वारा अल्पसंख्यक पर अत्याचार नहीं होनी चाहिए, समाज की नैतिकता। यहाँ उन्होंने अफ्रीका का एग्जाम्पल दिया था और अमेरिका का भी एग्जाम्पल देते हैं कि वहाँ पे ब्लैक्स के लिए गोरों ने लड़ाई लड़ी। और अंत में जन चेतना, मास कॉन्शसनेस। इस 7 बिंदु पर अगर देखें तो भाजपा सरकार जो पिछले अब तीसरा टर्म है, हर जगह फेल हुई है। संविधान दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन संविधान की जो मूल भावना है
उसको तार तार किया जा रहा है। कल 28 नवंबर है, रामलीला ग्राउंड में हम लोग मिलेंगे और उसमें कास्ट सेंसस, सोशल जस्टिस, तमाम इशू को लेकर हम लोग वहाँ पर एक कार्यक्रम कर रहे हैं। कई साथी आए हैं, डॉक्टर आला तेलंगाना से हमारे पास आए हैं, चंदेल साहब मध्य प्रदेश से हैं, डॉक्टर सूरज मंडल हैं, विजेंद्र भाई हैं और किसान नेता जो है राज बहादुर यादव साहब हमारे साथ हैं। तो कल आप जहाँ भी हों, आप रामलीला ग्राउंड आएँ और ख़ास तौर से एक आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूँ कि इंदिरा गांधी ने स्पेशल कंपोनेंट प्लान बनाया था शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए, और आबादी के हिसाब से आवंटन होता था बजट में। और इवन जो मोदी जी के गुरु जी रहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी 2002 में जो 10th 5 ईयर प्लान था उसमें केंद्र ने 10.63% और स्टेट को दिया था 11.80%। इतना दिया था, मतलब मिला जुला के 22-23% बजट का फंड आता था। मोदी सरकार में इस साल जो बजट आया है, मैं आंकड़ा देता हूँ इसलिए कह रहा हूँ किस तरीके से संविधान की अवहेलना हो रही है, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के हितों की अवहेलना हो रही है, इसका एक वानगी मात्र है। 2024-25 का जो केंद्रीय बजट है 48,20,512 करोड़ रुपए हैं, जिसमें से 1,65,493 करोड़ रुपए अनुसूचित जाति के लिए है जो कि 3.43% है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,32,214 करोड़ रुपए है जो कि 2.74% है। आबादी कितना है, अगर रफ आंकड़ा भी ले, देखिए SC/ST का जो एक मैंडेटरी सेंसस था वो भी नहीं हो रहा है, तो रफ आंकड़ा भी 15% और 7.5% ले तो ये आंकड़ा होने चाहिए। ये कितना परसेंट सरकार दे रही, 3.43% और 2.74%। लेकिन अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देना होता तो अनुसूचित जाति के लिए 7,95,384 करोड़ रुपए और जनजाति के लिए 3,95,281 करोड़ रुपए होने चाहिए थे। तो किस तरह से हकमारी हो रहा है इसकी वानगी मैं दे रहा हूँ। कल रामलीला ग्राउंड में बैठूंगा, हम लोग सब मिलेंगे वहाँ पे। साथियों, आज हम लोग यहाँ पर जो आपसे बात कर रहे हैं, चूँकि कल बी द पीपल का हमारा कार्यक्रम जो बहुजनों की हकमारी जो हो रही है उसके खिलाफ संगठित होने के लिए रामलीला मैदान में कल कार्यक्रम है, मैं उसी में भाग लेने मध्य प्रदेश से आया हूँ। और मेरा आप सब लोगों से आग्रह है संदेश के माध्यम से कि आप लोग जहाँ भी हैं देश भर में, हमारा संदेश अगर आप सुन रहे हैं, जो भी हमारे ST SC OBC और माइनॉरिटी के भाई हैं, अपने अधिकारों के लिए और अपने वर्ग पे जो हकमारी हो रही है, जो लगातार दमन चक्र जारी है, उसके खिलाफ एकत्रित होने और आवाज़ बुलंद करने के लिए आप सब वहाँ पर आइए और अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। अगर हम संगठित होंगे तो निश्चित रूप से हम अपने अधिकारों के लिए लड़ पाएंगे। हमारे लिए सबसे पहला प्राथमिकता वाला काम है एकत्रित होकर हमारी ताकत को प्रदर्शित करने का है। तो मेरा आप सब भाइयों से निवेदन है कि सब लोग यहाँ पर आइए और रामलीला मैदान में अपनी आवाज़ को बुलंद करें। धन्यवाद। दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में वी द पीपल के साथ पैगाम अखिल भारतीय दोनसी महासभा तमाम सैकड़ों संगठनों को लेकर एक सामाजिक न्याय सम्मेलन का आयोजन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक दिल्ली के रामलीला मैदान में होने जा रहा है, जिसमें प्रमुख मुद्दों पे जातीयगत जनगणना कराकर जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी दिलाने के लिए और EVM हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराना हो, चाहे वो लेटर एंट्री का माध्यम, चाहे वो इंटरव्यू व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए हो, चाहे कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म करने के लिए, और अत्याचार अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए और हक अधिकार को लेकर देश के 90% डायमंड वर्ग को वाजिब हिस्सेदारी दिलाने के लिए कल एक सामाजिक न्याय सम्मेलन किया जा रहा है। तो मैं देश के सभी डायमंड वर्ग के SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों से आह्वान करता हूं कि भारी से भारी संख्या में पहुंचकर इस सामाजिक न्याय सम्मेलन को कामयाब करें, ताकि आपका हक और अधिकार बच सके, संविधान बच सके, EVM हटकर बैलेट पेपर से चुनाव हो और जातीयगत जनगणना होकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी संख्या के हिसाब से मिल सके। इसलिए भारी से भारी संख्या में पहुंचकर इसको कामयाब करें, ताकि
हम एकजुट होकर अपने हक अधिकार को ले सके। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। कल अपने हक अधिकार के लिए जो सुबह 9 बजे से 5 बजे तक की मीटिंग है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, क्योंकि देश की हालत इस समय बद से बदतर होती जा रही है। किसानों की हालत तो कुछ पूछिए मत, क्योंकि इस समय खेती का समय है, रबी की फसल का। इस समय खाद भी मिलना मुश्किल हो रहा, आपस में जंग चल रही है। देश अमन चैन भाईचारे से चलता है, न कि नफरती जहर से। तो मेरा कहना है कि अगर माहौल जहरीला हो जाए तो हर जान बदन को खतरा है। खुद माली ही फूलों को नोच करके फेंक दे तो चमन को खतरा है। औलाद निकम्मी हो जाए तो धन का खतरा है। अगर सरकार निकम्मी हो जाए तो पूरा राष्ट्र खतरे में है। इस समय चारों तरफ से खतरा ही खतरा दिखाई दे रहा है। इसलिए सभी देशवासियों से यही मेरा अनुरोध है कि संगठित होकर के आवाज़ उठाओगे तो तुम्हें हक अधिकार ज़रूर मिलेगा। आपस में बिखरे रहोगे तो शायद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जो सरकार का मूलभूत सुविधा देने का काम करना है, वो उस पर तो कभी चर्चा ही नहीं होती। ये तो इलेक्शन में प्रचार के माध्यम से सिर्फ देश को बहकाया जा रहा, गुमराह किया जा रहा है। आज आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा पे भारी चोट हो रही है। इसलिए WTP के माध्यम से सभी संगठन, सैकड़ों संगठन हैं, सभी संगठनों से आह्वान किया जा रहा है कि समय का ध्यान रखते हुए कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। मैं आज इस देश के 90% आबादी SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक वर्ग को ये आह्वान करने आया हूँ कि कल 28 नवंबर 2024 को आप लोग रामलीला मैदान में अपने हक और अधिकार को मांगने के लिए और उसको जानने के लिए आप लोग ज़रूर और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ। मैं एक बात, चूँकि मैं राजनीतिक पृष्ठभूमि से अब अपना ताल्लुकात रखने लगा हूँ, तब आप लोगों को एक बात बस बता देना चाहता हूँ कि राजनीति मतलब हिस्सेदारी होता है, और इस हिस्सेदारी के बारे में आज तक हम लोगों को नहीं बताया गया। इसीलिए हिस्सेदारी को समझने के लिए किसको कितनी हिस्सा मिलनी चाहिए और किस चीज़ में मिलनी चाहिए, इस बात को समझने के लिए आप सभी देशवासियों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि 90% अपना हक और अधिकार को समझने के लिए कल रामलीला मैदान में 9 बजे से आप पहुंचकर 5 बजे तक हमारी बातों को सुने और अपने हक और अधिकार की लड़ाई को मजबूती दें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।